मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों के चारों ओर एक तरल पदार्थ होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। यह मस्तिष्क को सुरक्षा और पोषण देता है। शरीर सामान्य रूप से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है और सोख लेता है, लेकिन जब यह तरल पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है या फिर बहुत ज़्यादा अधिक बनने लगता है तो यह मस्तिष्क में इकट्ठा होने लगता है, जिसके दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के कारण मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान होने लगता है। हाइड्रोसिफिलिस के सामान्य कारण यह है जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो हमारे मस्तिष्क में पानी का जमना आरंभ हो जाता है। रुकावट जैसे कि ट्यूमर हो जाना या फिर किसी चोट के कारण घाव लग जाना तो हमारे मस्तिष्क में पानी की इकट्ठा होने लगती है। दूसरी मामला है कि दूसरी स्थिति में ये बहुत कम स्थिति देखने को मिलता है, बहुत कम मामले मिलते हैं जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज़रूरत से अधिक बनने लगता है। इस स्थिति में भी पानी मस्तिष्क में इकट्ठा होने लगती है। तीसरी स्थिति में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सही ढंग से अवशोषित नहीं होना भी मस्तिष्क में पानी भरने का कारण है। हाइड्रोसिफिलिस के मुख्य कारण क्या है? हाइड्रोसिफिलिस का मुख्य कारण है कि कभी कभी बच्चों में जन्म से ही या फिर गर्भावस्था के दौरान संक्रमण के कारण आनुवंशिकी लक्षणों के कारण भी मस्तिष्क में पानी भरने लगते हैं। इसमें होता क्या है, सिर में चोट लगता है तो भी हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है तभी मस्तिष्क में पानी भर जाता है, मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर होता है तो भी पानी भरने लगता है, मेनिंजाइटिस या अन्य संक्रमण के कारण भी पानी भरने लगता है, मस्तिष्क में रक्तस्राव अगर होने लगता है तो भी पानी भरना आरंभ हो जाता है। हम लक्षणों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लक्षण देखेंगे कि बच्चों में, शिशुओं में कौन से लक्षण पाए जाते हैं। बच्चों के सिर का आकार सामान्य से बहुत अधिक बड़ा दिखाई देने लगता है, सिर के ऊपरी हिस्से का फूला हुआ दिखाई देने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, उल्टी होने लगती है, नींद का कम आने लगता है और बच्चों का शरीर जो है उसका विकास रुक जाता है, विकास होना बंद हो जाता है। वयस्कों और बुजुर्गों में हाइड्रोसिफिलिस के लक्षण जो हैं वो देखने में ये मिलता है, सिर दर्द होने लगता है, उल्टी की समस्या होने लगती है, आँखों की समस्या का सामना करना पड़ता है, दिखना कम होने लगता है, नींद से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, नींद बहुत आने लगती है, थकान महसूस होने लगता है, चलने में समस्या होने लगती है, याददाश्त खत्म होने लगता है, याददाश्त कुछ भी याद नहीं आता है, डिमेंशिया की समस्या होने लगती है। हम देखेंगे हाइड्रोसिफिलिस में क्या खाएं। ताज़े फल सब्जियां जो एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर हो, ऐसी सब्जियां फल खाने चाहिए। साबुत अनाज जो फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर हो। ओमेगा-3 फैटी लीवर से भरपूर पदार्थ जैसे अखरोट, मछली का सेवन करना चाहिए। लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स जो संतुलित आहार का हिस्सा हो वो खाना चाहिए। शरीर और मस्तिष्क को संतुलित रखने के लिए चिकित्सक के परामर्श के अनुसार बताई मात्रा में ही पानी पीना चाहिए। हाइड्रोसिफिलिस में क्या नहीं खाना चाहिए? अधिक सोडियम यानी नमक वाले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक नमक जब शरीर में जाता है तो तरल पदार्थ बनाना आरंभ कर देता है, जिससे हमारे मस्तिष्क में पानी बढ़ने की समस्या बढ़ सकती है। चीनी और प्रोसेस्ड फूड, मैदा वाले भोजन नहीं खाएं, क्योंकि यह मस्तिष्क के कार्य करने को प्रभावित करती है और मस्तिष्क में सूजन लाने में सहायता करती है। शराब, कैफीन और तरल पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे उपचार के बारे में। सबसे पहले आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानेंगे। आयुर्वेदिक औषधि में पहला है औछार, दूसरा रेवंत चीनी, तीसरा छोटी इलायची, चौथा दालचीनी, पांचवा तेजपत्ता, छठा भारंगी की जड़, सता इंद्रायण की जड़, अट्ठा बड़ी इलायची। इन सभी सामग्रियों को लेकर के
बराबर बराबर मात्रा में लें और ले करके पाउडर बना लें और छोटी चमची से आधी आधी चम्मच सुबह शाम 100 ml दूध के साथ लें। अब हम देखेंगे होम्योपैथिक औषधि। होम्योपैथिक औषधि में पहली औषधि है हाइड्रा हेलिक्स। हाइड्रा हेलिक्स अगर छोटे बच्चों को देना है तो 3-3 बूंद एक दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में डाल के दीजिए। अगर बड़ों को देना है 10-10 बूंद एक दिन में 3 बार 20 से 25 ml पानी में डाल के लीजिए। दूसरी दवा में आपको 2 दवा मिलानी है, फास्फोरस 200 के पोटेंसी में और आर्सेनिक 200 के पोटेंसी में लेनी है। फास्फोरस 7 ml लेनी है और आर्सेनिक 3 ml। इसे 5-5 बूंद 3 टाइम, बड़ा हो या बच्चा हो सबको 5-5 बूंद 3 टाइम देने हैं। तीसरी दवा है कैलकेरिया कार्ब। इसे मदर टिंचर में लेना है और सल्फर 3x के पोटेंसी में लेना है। सल्फर की मात्रा 4 ml रहेगी और कैलकेरिया कार्ब की 6 ml। इसे छोटे बच्चों को 5 बूंद एक में दिन में 2 बार सुबह शाम देनी है हल्का गर्म पानी में और बड़ों को 10 बूंद एक दिन में 2 बार लेनी है हल्का गर्म पानी में। एलोपैथिक दवाइयाँ। एलोपैथ में हाइड्रोसिफिलिस के लिए कोई प्रॉपर उपचार नहीं है, परंतु ऑपरेशन के द्वारा शंट लगाकर इस बीमारी का इलाज एलोपैथिक ट्रीटमेंट द्वारा किया जा सकता है। एक आवश्यक बात यह है कि इन सभी इलाजों को लेने के साथ साथ प्रतिदिन 50 ग्राम गुड़ किसी भी समय या पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके अवश्य खाएं।